Dear friends, I'm Anuj and I hope you are doing well. Today I'm going to discuss the vocabulary part and as we know that कि अपन कर रहे थे वन वर्ड्स और हमने जो है सिनोनिम एंटोनिम कर लिए थे and now we are going to discuss the fixed preposition and it is most important because आपके fixed preposition एग्जाम में आते हैं, चाहे वो CAPF हो, NDA हो, CDS हो, FCAT हो, RIMC हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपके fixed preposition आते ही आते हैं। तो देखिए एंग्री के साथ हमेशा एट आता है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, एंग्री आ जाएगा, डैश दे देगा और आपको एट वहां पे भरना होगा। एंग्री एट ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये क्या सेंस देता है? क्रोधित होना, नाराज होना, एंग्री करना समवन समबडी समथिंग, दैट इज एंग्री एट। द टीचर वाज एंग्री एट हिज बिहेवियर। ठीक है, द टीचर वाज एंग्री एट हिज बिहेवियर ऑफ तरुण बिकॉज ही स्टोलन माय फूड। So this is the sentence angry at। ठीक, तो आपके बिहेवियर से टीचर आपसे क्या हो गया? नाराज हो गया। तो एंग्री एट का मतलब क्या हो जाना? क्रोधित हो जाना। दैट्स इट। सर्टेन के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है शी इज सर्टेन ऑफ हर आंसर, मतलब निश्चित होना, आश्वस्त हो जाना, श्योर हो जाना। ठीक है, तो इंश्योर हो गया क्या? सर्टेन ऑफ मतलब इंश्योर दैट समवन समथिंग, शी इज सर्टेन ऑफ हर आंसर, वो श्योर है अपने आंसर से। ठीक है, दैट इज। नेक्स्ट वर्ड इज फेमस एज आता है। फेमस फॉर भी होता है और फेमस एज भी आता है। फेमस एज कहां पे आता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा कालिदास फेमस एज ग्रेट पोएट, यानी के रूप में प्रसिद्ध होना, के तौर पर जाना। तो कालिदास जाने जाते हैं पोएट के तौर पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? फेमस एज कालिदास, फेमस एज अ ग्रेट पोएट। इंफीरियर टू होता है हमेशा। इंफीरियर ये दिखाता है किसी के मुकाबले छोटा होना, कमतर होना, तो वो इंफीरियर आता है। ये वर्ड देख लेना, तो देखो इंफीरियर जो आएगा तो इसके साथ हमेशा टू आता है। और इंटीरियर एक होता है, एक्सटीरियर टू होता है। तो इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, इंफीरियर टू। तो इंफीरियर टू का मतलब क्या हो गया था? कॉपी इज इंफीरियर टू ओरिजिनल वन, है ना? तो मुकाबले में कम है ओरिजिनल से, जो कॉपी है। ठीक है, ये चीज। अब देखो मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है विवाह हुआ, विवाह के साथ है विवाहित होना। तो शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस आपके बन गए, जल्दी से नोट कर लो। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा अपने साथ यही लेते हैं, ये बात याद रखना। और इनका एक पर्टिकुलर मीन होता है और ये सेंटेंस में एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके एग्जाम, इनको अच्छे से नोट कर लो। थोड़ा तेजी से करें, फिर आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। डन, एवरीवन डन? क्यों काली, जल्दी करो है? तुम्हारा टकला फूटेगा कल अगर तुम याद करके नहीं आया कल, और बंक किए तुम्हारा में जीभ निकालेंगे परसों वाले दिन। ठीक है, ये मान के मारे जाओगे, पीटे जाओगे। तुम बहुत बदतमीज बच्चे हो गए हो, तुमको जब तक छड़ी नहीं खाई जाएगी तब तक तुम मानोगे नहीं। और एक कल याद नहीं हुआ जिसको, वो समझ ले परसों सामत आएगी उसकी, याद कर लेना हमेशा तरुण। हाँ ओके नहीं, फिर वहां भीख मांगोगे कि दुआएं मांगोगे। Married to, inferior to, famous for, certain of. Last and last. Huh? Last. Really go, just do this, my dear friends. Now we are going to discuss the next point. That is phrasal verb. That is phrasal verb. Just ठीक, नहीं कर पाए? जल्दी करो। That is phrasal verb. phrasal verb करेंगे हम लोग अब। सब phrasal verb 10 है कि 5? 10, 10 ये चलो आज हम लोग उठाएंगे जो phrasal verb है वो कौन कौन से हैं। सर देख लेना, phrasal verb काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सर phrasal verb कैसे बनते हैं देखो जरा। अगर आपका V1 है, ठीक, Yes sir. V1 में हमने कोई preposition जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? preposition इक्वल टू क्या बन जाता है? phrasal verb। क्या बन जाती है? phrasal verb। और हम ये फिक्स्ड होते हैं, इनको हम लोग नोट करते हैं।
तो V1 प्लस preposition is equals to phrasal verb क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो V1 प्लस phrasal verb, देखो यहाँ पे bring up का मतलब होता है bring जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ गया, सॉरी अब जुड़ गया तो हो गया bring up to raise a child। to raise a child का मतलब क्या हो गया, पालन पोषण करना, है ना, न्यूट्रिशन देना किसी बच्चे का, क्या करना, पालन पोषण करना, उसको सर्व करना अच्छे से। तो she was brought up, bring से बन गया brought up, तो brought up her क्या, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसने अपने उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको क्या किया, उसका लालन पालन किया, तो दैट इज ब्रिंग से बन गया ब्रॉट अप, ठीक। फिर अगला वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समवन समबडी समथिंग, तो हो गया द मैच वाज कॉल ऑफ ड्यू टू रेन, रद्द होना। देखिए रद्द हो, देखिए कॉल ऑफ, सुनो इधर, कॉल ऑफ और पुट ऑफ में बहुत अंतर होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी ये चीज आगे होगी, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, ये हमेशा के लिए रद्द कर दी जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ। अगर इफ समवन asked to you that what is the difference between the phrasal verb put off and call off, then you can said, क्या कह सकते हैं आप कि सर पुट ऑफ का मतलब समटाइम्स के लिए स्थगित करना, लाइक उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर देना, बट जो आपका कॉल ऑफ होता है वो हमेशा के लिए क्या कर देना, बैन कर देना, खत्म कर देना। दैट्स मीन द डिफरेंस बिटवीन द कॉल ऑफ एंड पुट ऑफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ कैरी ऑन, ये आप डन कर चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव डन। Yes, sir. जारी रखना, जैसे कुत्ता होता है ना घर में, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, मतलब जाओ जाओ जाओ, दैट्स मीन द कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, मतलब जाओ। अभी कुत्ते आगे देखो यहाँ पे टू कंटिन्यू हिंदी में जारी रखना, है ना। तो देख रहे हैं प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क। लुक आफ्टर होता है, हमेशा लुक के बाद आफ्टर आता है, टू टेक केयर ऑफ, है ना। सी लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर। पुट ऑफ देखो आ गया वही वाला, पोस्टपोन कर देना। दे पुट ऑफ द मीटिंग। ये नोट कर लो सारा, पूछूंगा ये बात याद रखना, याद है तब भी एक बार लिखोगे जरूर। गिव अप कर देना मतलब त्याग देना, हार मान लेना। अभी बताया था, क्या बताया था गिव अप का सेम वर्ड, गिव अप कर देना। नीचे करिए। तो गिव अप का मतलब हो गया त्याग देना। तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ही गिव अप स्मोकिंग। कम अक्रॉस होता है टू फाइंड बाय चांस, मतलब अचानक मिल जाना, ये भी मैं करवा चुका हूँ, कम क्रॉस करवा चुका हूँ। ब्रेक डाउन नहीं कराया, लिख लो स्टॉप वर्किंग, है ना। जैसे कार ब्रोक डाउन कर गई, यानी हाईवे पर, है ना, काम करना बंद कर दिया। कोलैप्स। हाँ, रन इनटू टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, ये भी मैं करवा चुका हूँ। टर्न डाउन भी करवा चुका हूँ, टू रिजेक्ट समवन समबडी समथिंग, किसी का प्रपोजल टर्न डाउन कर देना, है ना, दैट्स द वर्ड। हाँ बिल्कुल, सारे वर्ड से एक कुत्ते सारे वर्ड लिखो, फिर से पूछो, बता रहा हूँ है। डन। नो सर। एक मिनट, बस एक। अब आप लोग करो एक प्रैक्टिस और बस क्लास To होती है। find by chance. अब एक प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म। ये वाला प्रैक्टिस कर लो। Practice. Yes. चलो चलो भाई प्रैक्टिस करो। Practice. खड़े हो, चाणक्य खड़े हो। चाणक्य, हाँ कौटिल्य खड़े हो। विष्णुगुप्त खड़े हो। ये सब नाम है सब कौटिल्य के। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजय, अंशुमाली, दुई जड़दव, ये सब नाम है चाणक्य के। तो इडियम बताना है, विच इडियम। देखिए, टू एडमिट डिफीट, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन दी टॉवल, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। गुड, बहुत से बेटा, बहुत से टकले। मिस्टर अर्णव खड़े हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ डॉक्टर हु टीयर्स आई डिजीज इज कॉल्ड, हु ट्रीट्स आई डिजीज, ऑप्थोथैल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोथैल्मोलॉजिस्ट रूट वर्ड क्या पकड़ा तुमने? ऑप्थो, दैट मीन रिलेटेड टू आईज। हेलो मिस्टर तरुण यादव, सिनोनिम बताना है। चूज द सिनोनिम ऑफ कैप्रिसियस, बताओ।
Capricious. हाँ Sir. फिकल, Fickle. ये सही बता रहे हैं? क्या होता है कैप्रिसियस? काफी ज्यादा unstable. अनस्टेबल होता है कैप्रिसियस, चंचल चंचल, वही ठीक, तो फिकल हो जाएगा, फिकल माइंडेड। आप खड़े हो, मुझे तुम जरा बताओ, एंटोनिम बताना है, चूज द एंटोनिम ऑफ द क्वेश्चन। एंटोनिम हाँ, एक्टिव एक्टिव, क्योंकि इसका उल्टा क्या होता है, मतलब इसका जो इसका सेम वर्ड होता है डोरमेंट, Dormant. यानी इनएक्टिव, इनएक्टिव तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव मिस्टर तरुण बताओ, कंफ्यूजिंग वर्ड है, पेयर मिलाओ। एवरीवन केम, राहुल एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, इफेक्ट होगा, ये कितनी बार 3 दिन से मैं यही करा रहा हूँ। आज जो तुम बता नहीं पाए तो झुरिया दिए जाओगे, तुम देख लेना अभी। आज तीसरा दिन हाँ, तीसरा दिन है इस वर्ड का। अरे कह रहा है कि राहुल के अलावा सभी आए, बस एवरीवन कम, राहुल, राहुल नहीं आया। Accept. अरे वाह बहुत सही, बहुत सही, एक्सेप्ट राहुल आ गया, बता दिया आज बता दिया। एक अंदाजी गद्दा तो नहीं माने हो? जी. हाँ, राहुल नहीं. हाँ, राहुल नहीं, राहुल ही नहीं आया. बाकी चलाएंगे। कॉल ऑफ देखो आ गया, क्या कर देना, कैंसिल कैंसिल कर कर देना। देना कैंसिल कर देना अच्छा, थोड़ा देख लेना, रिजेक्ट भी वर्ड दिया गया है, हाँ कैंसिल कर तो देना कैंसिल और रिजेक्ट में क्या अंतर हुआ? कैंसिल सर, मतलब cancel. रद्द कर देना हाँ, और रिजेक्ट reject मना होता कर है? देना, हटा दिया. रिजेक्ट मतलब Reject. डिनाई कर देना, मना. वो भी तो, उसमें भी तो कैंसिल में तो मना करते हैं, क्या अंतर हुआ कैंसिल भैया? क्या मतलब अभी कैंसिल करके बाद में हो सकते हैं. सर रिजेक्ट. अच्छा, हाँ? ये बढ़िया अंतर है भाई। सर रिजेक्ट मतलब वापस कैपेबल चला के गया. बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा कि फॉर आएगा कि विद आएगा कि टू आएगा? कैपेबल ऑफ कैपेबल ऑफ. ऑफ होता है, ये कैपेबल टू होता है, ऑफ होता है, ठीक है। चलो डन, ये एक्सरसाइज हो गई, तुमने प्रैक्टिस कर ली, इतने वर्ड तुमको याद करके आ गए। अच्छा एक बार ये देख लो, इसमें कोई वर्ड है जो तुम नहीं पढ़े हो? यस सर कौन सा? चौथा ये वाला नहीं किए हो तुम, चौथा, हाँ। बाकी सब करवा चुका उसी में हूँ। लिखी है Yes. हाँ लिख लो यहीं पे, लूज लूज वाला कर लो, बाकी ये डन हो चुका है, ये भी डन करा दिया था, ये भी डन कराया था, ये भी डन कराया था। ओनली 4 वर्ड इज नॉट डन, सो यू शुड डन नाउ एंड क्लास इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वोकैबुलरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। सर जी हटा दीजिए.